अब उसके बाद पाकिस्तान और जम्मू एंड कश्मीर के मुद्दा से आगे बढ़कर इनको एक नया मुद्दा मिल गया है वहां की लेबर पार्टी को, वो है खालिस्तानी मुद्दा। और उसी खालिस्तानी मुद्दा को लेके वहां के जो सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं, उन्होंने इनडायरेक्टली इंडिया को टॉन्ट किया है रिसेंटली। बहुत कड़े शब्दों में उन्होंने बहुत कुछ कह डाला, जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी मच गया है इंडिया और यूके के बीच में। अब दरअसल दोस्तों हुआ क्या है कि जो यूके के सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि कोई भी विदेशी ताकत अगर किसी भी तरीके से ब्रिटेन में जो रह रहे हैं सिख, उनके खिलाफ किसी भी तरीके का खतरा पैदा करती है, तो हम उस फॉरेन कंट्री के अगेंस्ट बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। तो एक तरीके से डायरेक्टली ये मैसेज इंडिया के प्रति है कि आप अगर किसी भी तरीके से इंडिया जो है ब्रिटिश सिक्स के अगेंस्ट प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो उस केस में यूके जो है वो आपके खिलाफ एक्शन लेगी। अब देखिए पूरा मुद्दा क्या है। जो ब्रिटेन के सिक्योरिटी मिनिस्टर है डैन जर्विस, उन्होंने कहा है कि जितने भी सिख कम्युनिटी यूके में रह रहे हैं, उनको किसी भी तरीके का डरने का जरूरत नहीं है। जो ब्रिटेन की सरकार है वो किसी भी कीमत पे कोई भी बाहर के गवर्नमेंट अगर किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस करेंगे और हमारे लोकल सिख कम्युनिटी के खिलाफ कोई खतरा पैदा करेंगे, तो ये बात हम लोग टॉलरेट नहीं करेंगे। तो एक तरीके से ये डायरेक्टली मैसेज है इंडिया के लिए कि इंडिया शुड नॉट ट्राई टू डू दिस। अब शायद डैन जर्विस जो है वो अगेन कनाडा से काफी ज्यादा इंस्पायर हुए होंगे। लेबर पार्टी का ऐसे भी जस्टिन ट्रूडो की पार्टी से काफी अच्छा बनता है। अब इन्होंने क्या कहा है ये देखिए। सिख फेडरेशन जो है, जो कॉन्स्टेंटली लेबर पार्टी को लॉबी कर रही थी कि वो इस तरीके से इंडिया को एक मैसेज दे, तो उस कॉन्टेक्स्ट में सिख फेडरेशन के रिक्वेस्ट पे एक डैन जर्विस जो सिक्योरिटी मिनिस्टर है, उन्होंने लेटर जारी किया। और उस लेटर में उन्होंने कहा कि एनी फॉरेन पावर टू इंटिमिडेट, harass or harm individuals or communities in the UK will not be tolerated। गार्जियन करके जो अखबार है उसमें यह छपा कि कोई भी विदेशी ताकत अगर किसी भी तरीके से कोई भी कम्युनिटी इंडिविजुअल जो यूके में रह रहे हैं उनको अगर परेशान करे, उनके सिक्योरिटी के अफेक्ट करे, तो ये बात टॉलरेट नहीं होगा। हम किसी भी तरीके से किसी के जान के खतरा या किसी भी तरीके के लाइफ में कोई भी सिक्योरिटी रिस्क, इससे हम टॉलरेट नहीं करेंगे। और इसके अगेंस्ट यूके के जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसीज है और पुलिस फोर्स है, वो सब कुछ अपना सारा प्रयास करेगी। तो आप देख सकते हैं कि एक तरीके का थ्रेट इंडिया को ये लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद ये डैन जर्विस यहीं पे नहीं रुके, ये अगेन वापस से कनाडा का मुद्दा उठा दिए और इन्होंने कहा कि हरदीप सिंह निज्जर के ऊपर जो कनाडा की सरकार ने इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगाया है, उसके हम पूर्ण समर्थन में हैं। हमें पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस है कनाडा के रूल ऑफ लॉ में, कनाडा के जुडिशियल सिस्टम में। और इनफैक्ट इन्होंने ये कहा कि भारत सरकार को कोऑपरेट करना चाहिए इस लीगल प्रोसेस में जो कनाडा कर रहा है। तो एक देखिए यही है वेस्टर्न हिपोक्रेसी जो खुल के सामने आ रहा है, खासकर लेबर पार्टी और जो आपकी ट्रूडो की पार्टी है उनके बीच में। इसलिए 2024 में जब लेबर पार्टी वापस से ब्रिटेन की हुकूमत के ऊपर आ चुकी है, उसकी वजह से इंडिया के लिए प्रॉब्लम बढ़ चुका है। और कॉन्स्टेंटली आप देखिए यूके जो है वो इंडिया के ऊपर प्रेशर टैक्टिक्स खेल रहा है। 2019 में लेबर पार्टी ने एक रेजोल्यूशन पास किया था जहां पे इंडिया को कहा गया था कि आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो जम्मू एंड कश्मीर में कर रहे हैं उसको बंद करें। इंडिया के ऊपर 200 साल का हुकूमत किया, उसके बाद कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान के पक्ष में यूनाइटेड नेशन में वोटिंग किया, पाकिस्तान को मिलिट्री, डिफेंस, डिप्लोमेटिक जितने भी तरीके के सपोर्ट देने चाहिए थे उतना दिया। तो हमेशा से ब्रिटेन जो है वो एक ऑब्जेक्टिव रखा है कि हाउ इंडिया बिकम्स अ फेल्ड कंट्री। पाकिस्तान लाइफ के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। ये मामला भारत के लिए निहायत संगीन होता जा रहा है। यूके के सिक्योरिटी मिनिस्टर की ये धमकी न सिर्फ एक वाज़ेह पैगाम है, बल्कि इस बात की निशानदेही भी करती है कि खालिस्तान का मसला अब सिर्फ भारत तक महदूद नहीं रहा, बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर एक संजीदा मौजू बन चुका है। कनाडा और बरतानिया जैसे मुमालिक, जहां खालिस्तान के हामी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, अब खुलकर भारत को जवाब दे रहे हैं। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो के इल्जामात के बाद भारत पहले ही आलमी दबाव का सामना कर रहा था, और अब बरतानिया की जानिब से ये सख्त मौक़िफ़ भारत के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर रहा है। नाज़रीन, भारतीय मीडिया की बेबसी देखकर लगता है कि वो खुद भी समझ नहीं पा रहे कि इस सूरत हाल से कैसे निपटा जाए।
एक तरफ जम्मू कश्मीर का मसला पहले ही आलमी सतह पर भारत की बदनामी का बायस बन रहा है और दूसरी तरफ खालिस्तान के हामियों के खिलाफ सख्त इक़दामात भारत के लिए खतरनाक साबित होते जा रहे हैं। भारतीय मीडिया चीख चीख कर ये सवाल उठा रहा है कि आखिर भारत को इतनी आलमी मुखालिफत क्यों झेलनी पड़ रही है। क्या ये उनकी खारजा पॉलिसी की नाकामी है या फिर उनके अपने इक़दामात का नतीजा। दूसरी जानिब बरतानिया के इस बयान के बाद भारत के सिफारती ताल्लुकात मजीद तनाव का शिकार हो सकते हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर भारत ने खालिस्तान के हामियों के खिलाफ अपनी पॉलिसियां न बदली तो ये तनाज़ा जल्द ही मजीद ममालिक को अपनी लपेट में ले सकता है, जिससे भारत को आलमी सतह पर अलग थलग होने का खतरा लाहिक हो सकता है। नाजरीन, ये सूरत-ए-हाल किस करवट बैठेगी ये देखना बाकी है, लेकिन एक बात तय है कि खालिस्तान का मसला भारत के लिए एक भयानक ख्वाब बनता जा रहा है। आपकी क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। अब इसके अलावा ये जो मुद्दा है खालिस्तान का, ये मुद्दा काफ़ी नया है ब्रिटेन के पॉलिटिक्स में, बिकॉज़ ब्रिटेन के पॉलिटिक्स में पाकिस्तान का मुद्दा ज़्यादा डोमिनेट रहता है, जिसके बेसिस पे वो इंडिया को टॉन्ट करते हैं। बट ये खालिस्तान का मुद्दा, खासकर जब से कनाडा में चीज़ें हुई हैं, उसके बाद देखिए 2024 में जनवरी के महीने में हुआ क्या कि जितने भी सिख एमपी हैं ब्रिटेन में, उन्होंने कहा है वहाँ की सरकार को कि आपको हमारे जान को बचाने का प्रयास करना चाहिए, बिकॉज़ भारत सरकार और भारत की बहुत सारी एजेंसीज जो है वो एक तरीके से सिख कम्युनिटी को परेशान कर रही है। बट ऐसा आपको पता है कभी भी भारत सरकार ने नहीं किया है। तो इन सभी चीजों को हम लोग आज के सेशन में बात करेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि हमारे ऑफलाइन बैचेस हमारे चारों ऑफलाइन सेंटर में करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना और प्रयागराज में स्टार्ट होने जा रहे हैं ऑन 20th of December एट अ स्पेशल प्राइस ऑफ 59,999। करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज और पटना की डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। अकेडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट, ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, ऐसे तमाम चीजें प्रोवाइड करती है। इन सभी चीजों के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये जो पूरा बगावत हुआ है खालिस्तानी मुद्दा को लेके, जिस पे सिक्योरिटी मिनिस्टर ने इंडिया को पहली बार इतने कड़े शब्दों में थ्रेट किया है, ये बेसिकली मुद्दा नवंबर से बहुत ज्यादा स्पाइक हुआ है। जब नवंबर में गुरुपुरब करके गैदरिंग हुआ था, जहां पे बहुत सारे खालिस्तानी एलिमेंट्स एक साथ इकट्ठा हुए थे, और ये पहली बार ऐसा हुआ था कि ब्रिटेन में इतना बड़ा खालिस्तानी मीटिंग हुआ। और इस खालिस्तानी मीटिंग में कई नामी चेहरे शामिल हुए जो ब्रिटेन के पॉलिटिक्स, खासकर जो लेबर पार्टी के बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, सच एज प्रीत कौर गिल, जिन्होंने हमेशा से ये कहा है कि इंडिया में रहने वाले सिख्स को अधिकार देना चाहिए कि वो अपने सेल्फ डिटर्मिनेशन के बारे में डिसीजन ले सके। इसका सरल मतलब है कि अगर वो चाहते इंडिया के साथ नहीं रह के अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना, तो उनको ये अधिकार देना चाहिए। साथ ही साथ प्रीत कौर गिल ने हमेशा से कैंपेन किया है जगतर सिंह जोहल के रिलीज में, जिन्होंने काफी ज्यादा आरएसएस लीडर्स को मारने का आरोप लगा है। हरप्रीत उप्पल, जो अगेन लेबर पार्टी की एमपी हैं, उन्होंने अगेन कश्मीर मुद्दे के ऊपर काफी ज्यादा इंडिया की सरकार को क्रिटिसाइज किया है। तो ये भी उस पर्टिकुलर गुरुपुरब मीटिंग जो खालिस्तानियों का था, वहां पे ये शामिल हुई थी। और इसके बाद परविंदर कौर हमेशा से भारत सरकार को क्रिटिसाइज करते आई और कहा है कि भारत सरकार ने कई सारे सिख लोगों को मारा है, और इंडिया के हिसाब से वो सारे टेररिस्ट हैं, बट इनके हिसाब से वो सारे शहीद थे।